हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 13 है और यूपीपीसीएस मेंस 2023 का है ये। क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? इस पे टिप्पणी करनी है। ये 12 नंबर का है और इसमें यहाँ पर 200 वर्ड में इसको लिखना है। यहाँ पर जो भगवत गीता है वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तत्वों से संबंधित, इसके अलावा भी जैसे राजनीतिक जीवन में शासन प्रशासन के लिए भी एक इसके मूलभूत गुणों की व्याख्या मिलती है। अब यहाँ पर मार्गदर्शक हो सकती है जब शासन और प्रशासन में मिलेगी इसकी व्याख्या, तो लोक सेवकों के लिए भी एक मार्गदर्शक का काम करेगी। जैसे कि सार्वजनिक भलाई के लिए निस्वार्थ कार्य करना, निस्वार्थ कार्य जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर आपदा राहत कार्यों के दौरान कई सिविल सेवक के अथक प्रयास होते हैं, वो एक निस्वार्थ भाव से वहां पर करते हैं। और जैसे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना, अब इसमें एसआर संकरन एक प्रशासनिक अधिकारी, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन्होंने आदिवासी और जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, समुदाय है, उनके लिए कार्य किया था, प्रतिबद्ध थे उनके लिए। और प्रशासनिक विवेक मतलब कि सही और गलत में अंतर भी बताना, इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि अशोक खेम का ये प्रशासनिक अधिकारी, ये भी नेतृत्व के गुण का विकास करना, नैतिक दुविधाओं क्या सही है और क्या गलत है। और जैसे लोक उत्तरदायित्व का ज्ञान, भाई भतीजावाद से दूर रहना, न्यायपूर्ण कार्य पर बल, इसी तरीके के यहाँ पर सारी चीजें लिखनी है जो जो भी इसमें हमें इसे नैतिक शिक्षा मिल रही है भगवत गीता से। और फिर इसमें यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें भगवत गीता में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक तत्वों के अलावा राजनीतिक जीवन में शासन प्रशासन के मूलभूत मूलभूत जो बेसिक नीड्स होती है, प्रशासन के मूलभूत गुणों की व्याख्या मिलती है। यह लोक सेवकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। पर ये इसमें आप लिखेंगे लोक सेवक, भगवत गीता लोक सेवकों के मार्गदर्शक के रूप में किस तरीके से भूमिका निभाती है वो लिखना है यहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल दिए जाए तो उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं। भगवत गीता लोक सेवकों के मार्गदर्शक के रूप में ये है। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि सार्वजनिक भलाई के लिए निस्वार्थ कार्य करना, ये है। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे वही आपदा राहत कार्यों के दौरान। कई सिविल सेवकों के अथक प्रयास, ये इसमें यहाँ पर आगे जैसे कि अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना,
इसमें भी यहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे उदाहरण SR संकरण। एक प्रशासनिक अधिकारी है ये। प्रशासनिक अधिकारी जो भारत में आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता, ये यहाँ पर। अब प्रशासनिक विवेक, इसमें सही और गलत में अंतर, करने की क्षमता। विवेक विकसित करने, गीता की शिक्षाएं सिविल सेवकों को जटिल नैतिक क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ जाती है। अब यहां पर इसका उदाहरण भी देंगे। अशोक खेमका एक प्रशासनिक अधिकारी है ये। अधिकारी के निर्णय, इनके जो निर्णय थे, के निर्णय नैतिक रूप से तो सही थे, के निर्णय सही थे, लेकिन वो प्रचलित मानदंडों के खिलाफ पाए गए। इसमें आगे लिख सकते हैं, जैसे कि नेतृत्व के गुण का विकास, नैतिक दुविधाओं में, जो नैतिक दुविधाएं होंगी उनका निवारण करने में सहायता मिलेगी। सहायता, इसमें आगे लोक उत्तरदायित्व, लोक उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा। इसमें भाई भतीजावाद से दूर रहना, न्यायपूर्ण कार्यबल, सत्य की रक्षा करना, और सत्य का साथ देना।
इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता सकते हैं इन सबका। और इसमें जो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी उसके संकल्प की सीख भी मिलती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्प की सीख मिलेगी। और इसमें जैसे छल, असत्य, असत्य से इनसे मुक्त होकर छल और कपट जो होता है, छल और असत्य से मुक्त होकर ईमानदारी की सीख मिलेगी। ईमानदारी की सीख। इसमें आगे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि जो भगवत गीता है, भगवत भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है। यह इस बात पर जोर देती है कि अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। नैतिक कर्तव्यों के लिए ज्यादा बोल दिए भगवत गीता कि नैतिक कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। यह ग्रंथ एक कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रतिनिधित्व का गुण, प्रेरणा, संचार, कार्य प्रतिबद्धता, कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो, मानव संसाधन विकास पर बल, योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित भी करना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील रहना, आदि। प्रशासकीय कौशल, प्रशासकीय कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कितने सारे गुण मिलते हैं भगवत गीता से एक लोक सेवक के लिए, बहुत सारे गुण हैं और सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं ये। फिर इसमें यहाँ पर लिखेंगे इसका निष्कर्ष। अब यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखेंगे, भगवत गीता शाश्वत मूल्यों, सिद्धांतों पर आधारित नैतिकता के विषय में एक चेतना
आत्म केंद्रित, दृष्टिकोण, कोण को दर्शाती है। जो प्रशासकों के आचरण को नियंत्रित करती है। ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। 200 वर्ड्स में लिखना था।